साफ तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री का किसी भी प्रकार का अंकुश उस प्रशासन पर नहीं है, ना गोरखपुर जिले के अंदर है। अनर्गल बयान उस बच्ची से दिलवाया। अब आप बताइए, क्या ये जायज है कि एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए? तो मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने अनर्गल बयान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति दिलवाया। ये जो पंखुड़ी का हाल है वही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से हाल है। मुख्यमंत्री लिख के देते हैं और मुख्यमंत्री के कहने के बाद स्कूल का प्रशासन बेटी को भगा देता है, उसके पिता को अपमानित करता है और बैठा के जिस तरह से अपमान उस बेटी का किया गया और उसकी गरीबी का किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की ही ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना ही उनके अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार का अंकुश इनकी सरकार का अधिकारियों के ऊपर है और स्कूल प्रशासन के ऊपर है। गोरखपुर की पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई को लेकर के सियासत जारी है। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पंखुड़ी के एडमिशन को लेकर के। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पंखुड़ी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसका खर्च उठाएंगे, उसके बाद प्रशासन ने शायद जागा और एडमिशन कराया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला है। पूजा जी, कैसे देखती हैं पंखुड़ी को लेकर के, जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर इतनी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद? देखिए, जो पंखुड़ी का हाल है वही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से हाल है। हर जगह प्राइवेट संस्थानों की लूट मची हुई है फीस की, और जो सरकारी विद्यालय थे उनको भी बंद करने का निर्देश आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की बेटियों की शिक्षा पर संकट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ये सोचिए कि न जाने तमाम लड़कियाँ जो फीस के अभाव में ना परीक्षा दे पाती हैं, ना पढ़ाई कर पाती हैं, और एक टाइम आता है कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है और अशिक्षित रह जाती हैं वो। दूसरी तरफ सरकारी नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो अब आप ये सोचिए कि जो बेटी पढ़ाओ का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, एक लड़की मुख्यमंत्री के पास जाती है, गुहार लगाती है, हम पढ़ना चाहते हैं और हम 3 महीने से अपना एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री लिख के देते हैं और मुख्यमंत्री के कहने के बाद स्कूल का प्रशासन बेटी को भगा देता है, उसके पिता को अपमानित करता है और बैठा के जिस तरह से अपमान उस बेटी का किया गया और उसकी गरीबी का किया गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की ही ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना ही उनके अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार का अंकुश इनकी सरकार का अधिकारियों के ऊपर है और स्कूल प्रशासन के ऊपर है। इतना अपमानित करने के बाद, मुख्यमंत्री के कहने के बाद वो लड़की दर-बदर भटकती रही। जब उसका एक इंटरव्यू एक चैनल के माध्यम से आया और उस लड़की ने आरोप लगाया कि मैं तो मुख्यमंत्री के पास गई थी और मुख्यमंत्री के कहने पर भी स्कूल के प्रशासन ने ना हमारी बात सुनी, उल्टा हमें भगा दिया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी को तमाम लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बेटी है उत्तर प्रदेश की जो पढ़ना चाहती है और उसका जिला गोरखपुर है, जो जिसका बार-बार मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि गोरखपुर की बेटी है तो वो तत्काल, देखिए सोच की बात है, जो अखिलेश यादव जी हैं वो विकास पुरुष हैं, उनकी सोच है, उन्होंने हमेशा बच्चियों को आगे प्रमोट करने के लिए कन्या विद्याधन, लैपटॉप, टैबलेट, तमाम योजनाएं चलाई, तमाम स्कॉलरशिप दी ताकि बच्चियां गरीब परिवार की पढ़ सकें। उन्होंने जैसे उनको ये सूचना मिली, उन्होंने रातों रात ट्वीट किया और हम इस बच्ची की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की इस बेटी के साथ हैं और हम इसी की नहीं, तमाम जो बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, अगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उसी क्रम में उन्होंने इस बेटी के लिए भी कहा, पंखुड़ी त्रिपाठी के लिए। जब उन्होंने ट्वीट किया तो ना उनके मन में किसी जाति की भावना थी, ना उनके मन में किसी धर्म की भावना थी, उनके मन में एक भावना थी कि एक बच्ची है जो पढ़ना चाहती है और उसके लिए वो आगे आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात आखिरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अधिकारी हैं, जो अभी तक उस बच्ची की नहीं सुन रहे थे, उस ट्वीट के बाद आनंद फानंद में उसके घर पहुंचते हैं, जिस तरह की बातें उसके परिवार से बुलवाई जा रही हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि अभी एक इंटरव्यू पहले के बयान में, बाद के बयान में बड़ा फर्क। एक दिन पहले वो बच्ची कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री के पास गई, मेरे पिताजी को बेइज्जत किया गया, अपमानित करके मुझे स्कूल से भगा दिया गया, मेरी एप्लीकेशन तक नहीं ली गई और साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसे जनता दर्शन में लोग अपने अपने कागज लेके आ जाएंगे तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री का अपमान हुआ, उस परिवार का अपमान हुआ, उनकी बात को नहीं रखा गया और ये साफ तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री का किसी भी प्रकार का अंकुश उस प्रशासन पर नहीं है, ना गोरखपुर जिले के अंदर है। जब वो बच्ची दर-बदर भटकती रही और उसकी सूचना माननीय अखिलेश यादव जी को पहुंची और उन्होंने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो आनंद फानंद में सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अधिकारियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके घर जाकर के उसके एडमिशन के लिए कहा और साथ ही साथ अनर्गल बयान
उस बच्ची से दिलवाया। अब आप बताइए, क्या ये जायज़ है कि एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए? एक छोटी बच्ची जिसको अभी ये भी नहीं सही से पता है कि हमें आगे चल के भविष्य में क्या करना है, उसके अंदर एक पढ़ने की इच्छा भी, तो वो ये भी नहीं सोच पाएगी वो आगे चल के क्या बनेगी, सोचिए। और आप एक बच्ची को राजनीतिकरण कर रहे हो, अपने अधिकारियों को भेज करके उसके वो परिवार कौन सा परिवार है, उसका बैकग्राउंड देखिए, वो गरीब परिवार है, जो एक स्कूल प्रशासन के लोग उसको डांट के भगा दे रहे हैं, वो उनसे इतना प्रेशर में आ जा रहा है। तो सोचिए कि मुख्यमंत्री का क्या दबाव रहा होगा। तो मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने अनर्गल बयान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति दिलवाया। बच्ची का वीडियो और फोटो वायरल हुआ था जो अपनी किताब लेके दौड़ रही थी। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री ने उसकी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि वो एक विशेष जाति से आती थी। शायद मुख्यमंत्री ही मुझे लगता है साफ तौर पर जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो हर चीज में धर्म और जाति को खोजते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता लामबंद हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये पूजा शुक्ला है जिनका साफ तौर से कहना है कि पंखुड़ी त्रिपाठी को लेकर के सियासत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंखुड़ी पाठक के परिवार को और उनको बरगला फुसला करके अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल उस मासूम परिवार के लिए ठीक नहीं है। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए। ऐसी तमाम सारी बेटियां हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं और दर बदर भटक रही हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हरकतें करती है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।